Okay, everyone. Assalamu alaikum. This is the part 2, obviously, of your lab 5, that is the breadth first search and depth first search. As you must have watched the videos, that is the previous one, तो आपके पास ग्राफ का थोड़ा सा अंदाजा हो गया होगा ग्राफ है क्या, कैसे होता है. तो अभी हम क्या करेंगे, हम लोग अभी प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन पे जाएंगे. ठीक है. प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन पे जाने से पहले एक कॉन्सेप्ट जरूरी है, दैट इज कॉल्ड पाइथन डिक्शनरी. वी विल यूज दिस डिक्शनरी टू क्रिएट अ ग्राफ. वी आर नॉट गोइंग टू यूज अ बिल्ट इन लाइब्रेरी फॉर अ ग्राफ, बिकॉज बिल्ट इन लाइब्रेरी आप लोग अपने फर्दर प्रोजेक्ट में जरूर यूज कर सकते हैं, लेकिन राइट नाउ यू नीड टू नो हाउ टू क्रिएट योर ओन ग्राफ ना. तो हम इस पर बात करेंगे. डिक्शनरी इज एक्चुअली स्टोरेज, अ काइंड ऑफ स्टोरेज. जैसे लिंक लिस्ट एक काइंड ऑफ स्टोरेज है, डेटा स्ट्रक्चर है, आपके पास ग्राफ एक काइंड ऑफ स्टोरेज है. इसी तरीके से हमारे पास डिक्शनरी भी काइंड ऑफ डेटा स्ट्रक्चर है, जो एक खास पैटर्न में डेटा स्टोर करती है. डेटा स्टोर में ये क्या करती है, ये आपके पास की वैल्यू पेयर्स में डेटा को स्टोर करती है. सो हम यहाँ पे अगर कमेंट में लिखते हैं तो कमेंट में क्या है, की वैल्यू पेयर होता है हमारे पास डिक्शनरी में. आप नॉर्मल डिक्शनरी में भी अगर देखो, जो हमारी इंग्लिश डिक्शनरी होती है, तो उसमें क्या होता है, आपके पास वर्ड होता है. ठीक है, वर्ड और उस वर्ड के अगेंस्ट आपके पास कोई ना कोई मीनिंग होता है. सो इसका मतलब क्या हुआ, दैट वर्ड इज ट्रीटेड एज की, और उस वर्ड के अगेंस्ट में दिस मीनिंग इज द वैल्यू अगेंस्ट दैट की दैट यू वर लुकिंग फॉर. नॉर्मली C# वगैरह में डिक्शनरीज आप ऐसे ही बना रहे होते हैं, तो यहाँ पे हम लोग एक डिक्शनरी बनाकर देखते हैं. डिक्शनरी के लिए आई एम गोइंग टू यूज द एग्जैक्ट सेम थिंग दैट आई डिड प्रीवियसली, ताकि हम कंसिस्टेंसी रहें, बिकॉज आई हैव प्रिपेयर्ड दिस एग्जांपल फॉर यू, आई वाज वर्किंग ऑन. ठीक है. अच्छा देखें, डिक्शनरी और लिस्ट में डिफरेंस क्या होता है. अगर यहाँ पे आप स्क्वायर ब्रैकेट्स लगाएंगे तो स्क्वायर ब्रैकेट्स इंडिकेट करते हैं दैट दिस इज अ लिस्ट. लेट मी कमेंट इट डाउन कि स्क्वायर CKETS इंडिकेट दैट इट इज लिस्ट. ओके. अगर आप लोगों को डिक्शनरी बनानी है, तो फॉर डिक्शनरी यू हैव टू यूज करली ब्रैकेट्स. तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम एक डिक्शनरी बनाते हैं. DICT इज माई गिवन नेम. आप कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे आप my_DICT लिख सकते हैं. तो मैं कहती हूँ मेरे पास डिक्शनरी बना दो, उस डिक्शनरी को इंडिकेट कर. ठीक है. अब इस डिक्शनरी के अंदर यू कैन परफॉर्म व्हाट. आपके पास जनरली क्या होता है, आप कॉलन में की डबल कोट्स में की लिखते हो. व्हाई इट आई हैव प्रेस्ड इंसर्ट. ओके. व्हाट यू डू, यू से की, एंड अगेंस्ट दैट की यू डिवाइड और प्रोवाइड अ वैल्यू, एंड दिस की वैल्यू पेयर इज सेपरेटेड बाय अ कॉलन बिटवीन देम. ठीक है. तो आपके पास यही कह रहा है कि each key is separated from its value by a colon. The items are separated by commas. What does it mean? देखें, this will be treated as a one entity, that this is the key and the value against this key is this. Now if I have to add multiple keys against a dictionary, तो आप क्या कर सकते हो, you can separate different elements using the comma. तो यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, key number 2, और यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, डबल कोट्स में वैल्यू अगेंस्ट दैट की 2. and what you can do, you can separate from commas and so on, unless and until you are to what, key number n, and ठीक है, key number n, and against that key the value for n, value number n. Okay, so we are going to create a dictionary like this. Let me comment it down. और यहाँ पे डिक्शनरी की जगह पे हम लिख देते हैं नेम और योर चॉइस, सो दैट ये जनरल हो, आपको बताओ करना कैसे. हम डिक्शनरी बनाना चाह रहे हैं, तो मैं कहती हूँ मेरे पास यहाँ पे एक डिक्शनरी है. ठीक है. दिस डिक्शनरी हैज अ नेम, की वैल्यू पेयर ऑफ नेम. नेम के अगेंस्ट में कोई वैल्यू होगी. लेट्स से मैं ऊपर वाली चीज ही सेम रखती हूँ. आई एम सेइंग इट इज ऑक्यूपेशन, और ऑक्यूपेशन के अगेंस्ट में एक वैल्यू होगी. सो आई एम सेइंग नेम हैज okay, let's have the same values, and occupation will be बल्कि टीचर ही लिख देते हैं. सही. अब देखें, when I'm going to run this, I can get multiple functions from this. So I'm going to say my dictionary. There are many built-in functions that are this. So I am going to say, let's say
show me what are the keys that are present in it. So this is a function that will, so it is saying that dictionary keys are what? Name and occupation. Okay? Now I am going to say tell me what are the dictionary values. So अगर मैं यहाँ पे dictionary values लेती हूँ, let's say what are the items in the dictionary, so it is going to provide me this. It is saying कि name and class, occupation and teacher. Items are the total things that are present. It means that name एक key है जिसके against पे value class है, occupation एक key है जिसके against पे value एक teacher. ठीक है, इसी तरीके से आप मैंने एक्सप्लोर इतना कोई खास किया तो नहीं. लेट्स से हम कोई और फंक्शन देखते हैं. फ्रॉम कीज, मैं कहती हूँ फ्रॉम कीज में नेम के अगेंस्ट में ओके, आई डोंट नो व्हाई फ्रॉम कीज को लेट्स देख लेते हैं. फ्रॉम कीज हमारे पास लेता क्या है? आई ट्रेबल वैल्यू इज इक्वल टू नन. एक्सपेक्टेड वन आर्गुमेंट. ओके ठीक है, वी डू नॉट हैव मल्टीपल. ठीक है, यहाँ पे काम नहीं करेगा. ओके, बिकॉज वी डू नॉट हैव अ डिसेंडेंट्स ऑफ द की लाइक मल्टीपल वैल्यूज अगेंस्ट अ सिंगल की. सो हमें ये करना पड़ेगा. यू कैन इंसर्ट अ की. ठीक है, अच्छा जी. उसके बाद हमारे पास क्या हो सकता है? आप डिक्शनरी की कॉपी कर सकते हैं. लाइक दीज आर द बिल्ट इन फंक्शंस दैट यू कैन यूज. इट वर्क्स एज द सेम डिक्शनरी एवर. अच्छा, हम इस डिक्शनरी को यूज कैसे करेंगे? एक डिक्शनरी अपने पास फ्री बनाने के लिए, तो वी आर गोइंग टू यूज दिस. let me comment it down and let me explain it what I did here. Please, why aren't you getting me being comment? ठीक है, देखें मुझे ना ये एक ग्राफ बनाना है. अगर इस ग्राफ को पढ़ें तो हमारे पास A, B, C, D, E, F are the nodes in which there is an edge between A and B, A and C, B and G, G and E, and E and F, and C and F. ये हमारे पास एजेस हैं. ठीक, अब मुझे क्या करना है? मुझे इस ग्राफ को देखना है और इस ग्राफ को अपने पास लाइक इम्प्लीमेंट करना है. तो हाउ वी आर गोइंग टू इम्प्लीमेंट इट? फर्स्ट ऑफ ऑल आपको डिक्शनरी ग्राफ को इम्प्लीमेंट करने के लिए डिक्शनरी यूज करनी है. तो आई एम गोइंग टू यूज दिस ग्राफ कीवर्ड एंड इज इक्वल्स टू डिक्शनरी एंड अपेंड इट. देखें, अब यहाँ पे आपको क्या बताना है? आपको बताना है कि भाई मेरे पास इस डिक्शनरी के अगेंस्ट में कौन कौन से, हम ग्राफ में यही तो बताते हैं. देखिए, अगर हम मैं जनरली बात करूं तो हम जनरली ग्राफ में क्या कर रहे होते हैं? हम एक नोड बताते हैं और उस नोड के अगेंस्ट में कितने नेबर्स हैं हमें ये इन्फॉर्मेशन देनी होती है, और फिर हम हर नोड के नेबर्स को बताते जाते हैं. तो यहाँ पे मुझे कुछ ऐसे ही करना है. सो व्हाट आई एम गोइंग टू से आई हैव अ की ए, that is the node A. Against that node A there are what? A list of edges or list of other nodes that are going to create an edge. Means ये edge कैसे create करेगा? I am going to show you how it is going to create an edge. ठीक है, and C डिक्शनरी आ गई. अब आप क्या करोगे? एलिमेंट है, कॉमा से सेपरेट किया ना. अच्छा देखें, आप डबल कोट भी यूज कर सकते हैं, सिंगल कोट भी यूज कर सकते हैं. लेट मी यूज बोथ एंड कॉलन. और यहाँ पे हम क्या करेंगे? अब देखो, B के अगेंस्ट में देयर आर टू नोड्स दैट वी नीड एन एज टू बी क्रिएटेड फ्रॉम B to D and from B to E. तो वी आर कहेंगे से कि B की एडजेसेंट नोड्स कौन सी हैं? A के प्रीडिसेसर, लाइक A सक्सेसर है B का. B सक्सेसर किसका है? दिस इज सक्सेसर वन ना. तो सक्सेसर किसका है? D and E का. तो आई एम गोइंग टू से D and what? E. ठीक है, हम कॉमा से सेपरेट करेंगे. नाउ वी आर गोइंग टू से व्हाट is the successor of C. So let's say C. C successor किसका है हमारे पास? यहाँ पे F का. ठीक है, we are going to say F. Now C के बाद आ जाते हैं हम D पे. हमारे पास D का कोई successor है? No, we do not have any successor of D. So there is nothing against D. हम कॉमा लिखते हैं. Now we are going to say E. Now E के बाद हमारे पास is there a successor of the E? Yes, we have a successor of E, that is F. And let's say we are going to say if there is a successor of B, oh sorry, predecessor of a B, that is F की नोड अपेंड होती है. F के अगेंस्ट में कोई नेबर्स है? नो, वी हैव ऑलरेडी रिटर्न के C से F पे जा रहे हैं. तो वी आर गोइंग टू राइट देयर इज नथिंग. तो कुछ हमारे पास एक ग्राफ बन जाएगा. दैट इज A हैज टू नोड्स B and C, B has two nodes D and E, E has two single node F, D has no node and F has further no node appending. हमारे पास ये ग्राफ बन गया. आई एम गोइंग टू रन इट. तो ये कहेगा इनवैलिड सिंटैक्स. और व्हाई आर यू सेइंग एन इनवैलिड सिंटैक्स? बिकॉज़ ओके आई डिडंट पुट अ कॉमा इन. तो हमारे पास ये क्या हो गया? F के बाद भी इनवैलिड सिंटैक्स है बिकॉज़ आई डिडंट पुट अ कॉमा इधर.
graph has created. अब now miss how we know, मतलब the biggest question is that आपने तो ये लिख दिया, देखने में भी समझ में आ रहा है कि these are neighbors. How do we know that this is a graph? अगर मैं इस डेटा को उठाऊं और मेरे पास कोई एक तरीका हो जो मुझे ये शो कर दे कि यस दिस इज गोइंग टू बी अ ग्राफ. So let's say, देखें, before I go and explain it to you, let me explain one thing. अब जावा में क्या करते थे, आप जावा में कुछ जब आपको जावा में स्पेसिफिक पैकेज चाहिए होता था तो आप क्या करते थे, आप कुछ ऐसा करते थे, आप इंपोर्ट लिखते थे और इंपोर्ट कीवर्ड लिखने के बाद आप अपने पैकेज का नाम लिख देते हैं, PACKAGE, ठीक है, आप अपने पैकेज का नाम लिख देते थे और ये चीज आप करते थे जावा में. लेकिन आप C++ में क्या करते थे, आप इंक्लूड करते थे और इंक्लूड करने के बाद आप यहाँ पे अपना हेडर प्रोवाइड कर देते थे. और आप C# में क्या करते थे, आप C# में करते थे यूजिंग नेम स्पेस, और नेम स्पेस के बाद वट एवर द लाइब्रेरी और द नेम स्पेस यू वांटेड आप उसका यहाँ पे नाम दे देते थे. C# ने आपको एक चीज दी, C# ने आपको बोला कि आप क्या कर सकते हो, आप एलियास यूज कर सकते हो. एलियास का क्या मतलब है, अगर आप लोगों को थोड़ी सी चीजें याद हो तो याद करो, DBMS में जब हम होते थे तो हम एक चीज एलियास यूज करते थे. एलियास DBMS में क्या होता था, इक्वल टू एक निकनेम टू द लाइब्रेरी वट एवर इट इज. हम जावा C# में भी यही करते थे कि हम इस नेम में क्या करते थे, एज लिखते थे और एज करके यहाँ पे हम कोई भी नेम दे देते थे एंड फ्रॉम दिस नेम द लाइब्रेरी थ्रू आउट द प्रोग्राम आप इस लाइब्रेरी को उठा सकते थे. सेम एज द DBMS, आप इसी निकनेम से अपने पूरे फंक्शंस को कॉल कर लेते थे. वी आर गोइंग टू डू द सेम थिंग इन इट इन दैट इज पाइथन. पाइथन में लाइब्रेरीज इंपोर्ट करने के लिए आपके पास इंपोर्ट का कीवर्ड होता है. अच्छा, आप लोगों के पास ये लाइब्रेरी बिल्ट इन होगी आप लोगों के स्टैंडर्ड जो आपने अपना पाइथन इंस्टॉल किया है उसमें, ठीक है. हमारे पास ग्राफ बनाने के लिए, ग्राफ की विजुअलाइजेशन के लिए पाइथन एक लाइब्रेरी देता है जिसका नाम है नेटवर्क एक्स, ठीक है. इस नेटवर्क एक्स लाइब्रेरी के अंदर बिल्ट इन फंक्शंस है दैट हेल्प अस टू विजुअलाइज द ग्राफ, दैट हेल्प अस टू नो द ग्राफ ना, टू मेक श्योर दैट आवर ग्राफ इज वर्किंग द वे इट इज. अब इस ग्राफ के आगे मैं एलियास देती हूँ. जनरली इट इज एन स्टैंडर्ड कॉन्सेप्ट दैट के आप NX से इसे इंपोर्ट करते हैं, लेकिन लाजिम नहीं है. यू कैन गिव एनी नेम दैट यू वांट, बट जनरली इसे NX से इंपोर्ट करते हैं. और इस NX के बाद आई वांट वन मोर लाइब्रेरी दैट इज मैटप्लॉटलिब. अच्छा, मैं ग्राफ तो बना लूंगी, अगर मुझे उस ग्राफ को विजुअली शो करना है तो मुझे ऑब्वियसली उसको प्लॉट करना पड़ेगा. तो ग्राफ की प्लॉटिंग के लिए आपके पास एक लाइब्रेरी होती है जो कि मैटप्लॉटलिब है और वो क्या करती है, उसके अंदर एक सब लाइब्रेरी है पाइप्लॉट. ये आपके पाइथन में ग्राफ्स को प्लॉट करने में मदद देती है. लेट मी कमेंट इट के Ctrl+Z एंड Shift# टू ड्रॉ द graph or to visualize the graph, and it is going to be Shift#. This helps us to create a graph. Okay? हम यहाँ पे ग्राफ को क्रिएट भी कर सकते हैं, रिप्रेजेंट भी कर सकते हैं. आई एम गोइंग टू इम्पोर्ट दीज लाइब्रेरीज. इन लाइब्रेरीज को बनाने के लिए अब देखें मुझे क्या करना है, मुझे अपने पास इस वाली लिस्ट को, ये ऑलरेडी ग्राफ की तरह वर्क करेगी, आपको इसे ग्राफ क्या बोलूं, जबरदस्ती बनाने की जरूरत नहीं है. बट आई एम डूइंग दिस, मतलब ये आपको अपने कोड में करने की जरूरत नहीं है. दैट विल बी योर असाइनमेंट. आई एम डूइंग दिस फॉर यू पीपल टू अंडरस्टैंड दैट कि आप ग्राफ मतलब आपको दिखे कि यस द ग्राफ इज बीइंग मेड. तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, आपके पास देखिए एलियास यूज करेंगे. एलियास यूज करने के बाद आपके पास एक बिल्ट इन क्लास है ग्राफ, जिसका कंस्ट्रक्टर एक इनपुट लेता है. ये कंस्ट्रक्टर कहता है कि भाई मुझे एक डिक्शनरी दे दो ऑन विच बिहाफ आपको क्या करना है, कोई एक ग्राफ बनाना है. तो मेरे पास यहाँ पे ग्राफ के नाम से डिक्शनरी थी, तो आई एम गोइंग टू से ओके भाई यूज दिस ग्राफ एंड गिव मी अ ग्राफ एंड आई एम सेइंग जी. When I'm going to comment it, run it down, तो अब क्या हुआ है, मेरे पास G में एक ग्राफ आ गया. अब G में ग्राफ आ गया मीन्स हमें कैसे पता, लेट्स प्रिंट G. ये क्या कर रहा है, ये नेटवर्क क्लासेस ग्राफ के अंदर आपके पास इस मेमोरी लोकेशन पे क्या है, स्टोर्ड है. लेकिन मुझे तो ग्राफ नहीं दिख रहा, मतलब मुझे ये पढ़ने में पता चल रहा है ये ग्राफ है, पर हाउ इट इज अ ग्राफ. तो लेट्स से हम यहाँ पे G के अंदर बहुत सारी चीजें देख सकते हैं. देखो
आप एज ऐड कर सकते हो, एज फ्रॉम, ऐड नोट, ये सारी चीजें आप ऐड कर सकते हो। लेकिन लेट्स से मैं कहती हूँ मुझे ग्राफ की डिग्री बता दो जरा। सो इट इज टेलिंग मी द डिग्री व्यू ऑफ एवरी नोड, ए की 2, बी की 3, सी की 2। लेट्स सी इफ इट इज राइट। देखें ए की डिग्री कितनी है हमारे पास 2, क्योंकि ए की तरफ एंड होने वाले नोड कितने हैं 1 एंड 2। बी की डिग्री 3 है। अगर हम यहाँ पे देखें तो बी की तरफ आने वाले एजेस कितने हैं 1, 2 एंड 3। यस, बी की डिग्री 3 है, क्योंकि अभी हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था डिग्री आर द नंबर ऑफ एजेस टुवर्ड्स द नोड। जितने नंबर ऑफ एजेस एक नोड की तरफ डायरेक्ट करते हैं दैट इज द डिग्री। तो इट मींस दैट यस द डिग्री इज 3। देखिए एफ की डिग्री 2 है और डी की डिग्री 1 है, पर हमारे पास यहाँ पे एफ की तरफ तो कोई मतलब एफ का कोई सक्सेसर कोई आगे प्रीवियस नोड नहीं है। लेकिन यहाँ पे देखें तो एफ की तरफ आने वाले एजेस कितने हैं 2, सी की तरफ आने वाले एजेस, सी की तरफ टोटल एजेस कितने हैं 2, ए की तरफ कितने हैं 2 और डी की तरफ कितने हैं 1। तो दैट्स व्हाई इट इज सेइंग D1। सो इट इज शोइंग मी द डिग्री ऑफ द ग्राफ। लेट्स से हम यहाँ पे दैट दिस आई डिड, मैं इसे अनकमेंट कर लेती हूँ। लेट्स डू दिस एंड तो ये मुझे एजेस भी बता रहा है। देखो एजेस क्या हुआ है, लेट मी गो, let me copy it, okay? Why I am copying it for you people so that I can make you people view it, okay? देखें A से B तक का एज है चेक, A से C तक का एज है चेक, B से D तक का एज है चेक, B से E तक का एज है चेक, C से F, E से F. It is showing the edges. So आपकी चीज तो आप यहाँ पे एक मिनट, वेट मिनट, let me open this up. Oh no. Okay. Let's go up. Where are the edges definition? Come on. I forgot which slide was it. See the set of edges, और सेट ऑफ एजेस क्या है BD where B and W are in the V। तो हमारे पास टोटल वर्टिसेस कितनी थी A से लेकर F तक, और उन सारी वर्टिसेस में कुछ इसी तरह का, इसी B and D कॉमा तरह का आपके पास एज व्यू आ रहा है। आई एम सॉरी दिस, तो आपके पास एज व्यू आ रहा है। सो यू आर सीइंग द एज व्यू, इट मींस दैट यस द ग्राफ इज बीइंग मेड। अब मिस ग्राफ दिखने में तो दिख रहा है, व्यू भी दिख रहा है, एज व्यू भी दिख रहा है। व्हाट इफ मुझे let's do this one. This is an extra thing which I was doing, but let me explain it to you. तो ये करता क्या है, ये आपके ग्राफ की एवरेज चीज दे रहा है। देखें ये बता रहा है कि टाइप क्या है, ग्राफ है, नंबर ऑफ नोड्स 6 है, नंबर ऑफ एजेस 6 है। सी हमारे पास नंबर ऑफ एजेस कितने हैं 1 2 3 4 5 एंड 6 एंड एवरेज डिग्री, टोटल डिग्रीज को निकाल के इसने एवरेज निकाली है, तो एवरेज डिग्री 2.0 है। नाउ देयर इज अ थिंग दैट इज गोइंग टू बी द इंटरेस्टिंग थिंग, दैट इज मजे वाली थिंग। हम ग्राफ को विजुअल करेंगे, हम ग्राफ बनाएंगे। ग्राफ बनेगा कैसे, ये देखें मैंने अभी थोड़ी देर पहले एक लाइब्रेरी इंपोर्ट की थी जिसे मैंने कहा था मैटप्लॉटलिब। इस मैटप्लॉटलिब को मैंने एक्सक्यूज मी, इस मैटप्लॉटलिब को मैंने PLT के साथ क्या किया, एलियास किया। हम इसी PLT को यूज करते हुए ग्राफ बनाएंगे। आपको ग्राफ बनाने का तरीका क्या होता है, दिस वाज समथिंग दैट आई वाज डूइंग, आई डोंट वांट यू टू पीपल डू इट। देखो आप क्या करोगे, आप सबसे पहले प्लॉट को यूज करोगे और प्लॉट को अपने पास एक फिगर साइज बताओगे, ठीक है, ओके। इस फिगर साइज में आप देखें जब डेटा एक्सटेंड हो जाता है ना तो वो आपके आउटसाइड ऑफ द साइज भी चला जाता है, तो दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि आप फिक्स साइज कर सकते हो, ठीक है। इस फिक्स साइज में वो बताता है आई एम गोइंग टू से 5 रोज एंड 4 कॉलम्स। आप कुछ भी कर सकते हो, बड़ा छोटा जितना भी, नम 5 एंड जैसे देखें मैंने पहले 5 4 किया बता, लेट्स डू इट 4 एंड 4। उसके बाद अब आपके पास क्या होगा, प्लॉट अपने पास एक फिगर बनाने का, एक जगह बनाने का। इससे क्या है कि आप क्या बता रहे हो, एक्चुअली यू आर डिक्लेयरिंग द साइज ऑफ फ्रेम इन विच ग्राफ विल बी शोन, ठीक है। दिस नाउ अब क्या करना है, अब मुझे ग्राफ बनाना है। तो ग्राफ बनाते कैसे हैं, आप कहते हो NX जो नेटवर्क एक्स लाइब्रेरी में है, और इस नेटवर्क एक्स लाइब्रेरी में यू आर सेइंग कमान, okay, let's do this अंडरस्कोर मुझे लिखना पड़ेगा, आई डोंट नो व्हाई, इंटेलिजेंस क्यों नहीं। देखिए नेटवर्क एक्स, ये कहता है कि आप नेटवर्क एक्स बनाना है। हम कहते हैं ठीक है तुम क्या करो, मुझे जी पे नेटवर्क एक्स बना कर दे दो, सही। नाउ क्या होगा, इस प्लॉट के फिगर साइज पे मेरे पास एक नेटवर्क ड्रॉ हो जाएगा। मॉड्यूल नेटवर्क एक्स हैज ड्रॉ नो एट्रीब्यूट नेटवर्क, ओके, देयर इज दिस। नाउ
सी द ग्राफ इज मेड। अगर हम अपने ग्राफ को देखें तो कुछ ऐसा ही ग्राफ है, देखें ए से सी तक, ए से बी, बी के ई का एज, ई से एफ का एज, तो वी आर सेइंग कि यस द ग्राफ इज देयर। अच्छा, लेट्स चेंज द साइज। ये साइज आपको फिगर साइज में कर देती हूँ 6x6, ठीक है, एंड एंटर इट। सी मेरे पास क्या हुआ है, ग्राफ बढ़ गया है। आपके पास इधर देखो, इस ग्राफ की जो डिवीजन है, वो ग्राफ की डिवीजन डिफरेंट हो रही है। अब देखें, आपके पास ग्राफ बन रहा है। यस, मैं इसको 6x6 के बजाय 6x4 करके देख लेती हूँ। ओह 64, नो 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 नो, ठीक है। तो आपके पास अब ग्राफ है, दैट इज समथिंग, ये आपके एजेस बना के दे रहा है। इट मींस दैट यस द ग्राफ इज बीइंग मेड। एजेस आ रहे हैं, नोड्स आ रहे हैं, अनडायरेक्टेड ग्राफ है, दिस टाइम। अब एक चीज मेरे सामने आई थी दैट आई हैवंट यूज्ड इट बिफोर, आई डोंट नो, लेट्स सी के वो क्या ड्रॉ करता है। तो आई एम सेइंग आई एम गोइंग टू कॉपी दिस here and paste it here and I want this। हमारे पास draw में देखें तो draw I don't know what Kamada Kawaii is, I have to like see it whatever it is, but okay, it just shows the edges, it is not showing the values of the nodes, it is just showing that there is the node। Okay, let's comment it, beta, this is the T। I haven't done it, I'm just doing it by my common sense, so you people are supposed to actually मैं do it the common sense। देखिए हम नेटवर्क टेबल्स बनाते हैं अपने ग्राफ को देखे, एंड लेट्स सी अब क्या बनता है। वन पोजिशनल आर्ग्यूमेंट। अच्छा, हम देखते हैं ये क्या करता है। इसको ग्राफ और पोजीशन चाहिए, तो हम पोजीशन दे देते हैं 0। अच्छा, पोजीशन 0 नहीं है तो हम नोड की पोजीशन देंगे, आई डोंट नो, लेट्स से दिस। स्ट्रिंग इंडिकेट्स मस्ट बी इंटीजर। अच्छा, हमारे पास ये पोजीशन n जो है हमारे बैक एंड पे ये काम नहीं कर रही है, तो पोजीशन 1 देते हैं अभी, क्योंकि आई डोंट नो, लेट्स से 1। नो, आई हैव टू सी कि हमारे पास लेबल्स की डॉक्यूमेंटेशन। देखें, अच्छा हुआ, लगता है एरर आ गया। वी कैन स्टडी वन मोर थिंग। आपके पास यहाँ पे क्या हो सकता है, अगर मैं इसे देखूँ, ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है आप पोजीशन दे, लेबल्स नन दे दें, फॉन्ट कलर दे दें। अच्छा, हम यहाँ पे नेटवर्क्स में कहते हैं भाई ग्राफ को बनाओ, पोजीशन हम देखते हैं कि हम पोजीशन की वैल्यू क्या दे सकते हैं, और लेबल्स इज इक्वल टू, इट इज सेइंग कि यू आर द डिफॉल्ट वैल्यू इज नन। अब आई डोंट नो ये पोजीशन में हमसे मांग क्या रहा है, तो वी कैन डू दिस। यू कैन ऑलवेज गो टू द डॉक्यूमेंटेशन। लेट मी टेल यू, मैंने कहा था मैं आपको डॉक्यूमेंटेशन पढ़ना सिखाऊंगी, तो लेट मी सी कि हमारे पास डॉक्यूमेंटेशन है क्या। मुझे NX ड्रॉ नेटवर्क लेबल्स की डॉक्यूमेंटेशन चाहिए, तो लेट्स गो हियर एंड से कि मुझे इसकी डॉक्यूमेंटेशन चाहिए, एंड ओके, हम यहाँ पे आएंगे नेटवर्क डॉक्यूमेंटेशन में, एंड इन दिस डॉक्यूमेंटेशन लेट्स सी ये पोजीशन पे क्या, ये पोजीशन पे कहता है डिक्शनरी विच नोड्स एज कीज एंड पोजीशन वैल्यूज, पोजीशन शुड बी सीक्वेंस ऑफ लेंथ 2। ओके, इज देयर अ okay, in position we have to provide a graph layout। Okay, I have no idea what is that mean के spring graph layout, but let's go and do this। Okay, it is saying that you are going to provide a graphs layout। Ah, okay, come on। Okay, but it does। आप फॉन्ट कलर दे सकते हो। ये क्या करता है, ये आप लोगों को पोजीशन शुड बी सीक्वेंस ऑफ लेंथ 2। अच्छा, हमारे पास पोजीशन सीक्वेंस ऑफ लेंथ 2 तो नहीं है, हमारे पास पोजीशन तो चेंज भी हो रही है।
वाह। सो अच्छा देखें, इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, आप बहुत सारे रेफरेंसेस को सर्च कर सकते हो यहाँ से। ओके, दैट वाज आपके पास बहुत सारी चीजें, दैट इज दिस के आई डोंट नो, आई हैव टू वर्क इट आउट कि ये कैसे काम करेगा। इट इज शोइंग मी द पोजीशन। सही है, हमारे पास ये बना रहा है ए एंड बी, व्हाई इट इज शोइंग मी द पोजीशन। लेट्स increase the size of a graph and see what it is। मेरे पास सिर्फ वैल्यूज आ रही हैं। So it is showing the position that C and F, D and F by this. Okay, it is showing that कि A के अगेंस्ट में A की वैल्यू क्या है and negative I don't know। खैर, let's draw something else। हम कहते हैं draw string। I don't know draw string क्या है। वाओ, ड्रॉ स्प्रिंग हमारे पास कुछ इस तरीके से खुद ही से साइज सेट करके बना रहा है। लेट्स डू दिस साइज अ लिटिल स्मॉल। So this is the graph in the string। So what is the difference between कमादा कवाई and string? देखिए, ये सारे क्वेश्चन है that can up to you। बहुत एक्सटेंसिव है ऑब्वियसली पाइथन, तो ये सारी चीजें आपको डॉक्यूमेंटेशन वगैरह में पढ़नी पड़ेंगी। दिस इज द पॉइंट। अच्छा खैर, the point that I'm sorry I got carried away। The point that I was proving that yes we have created this graph and that is how it created। हमने एक डिक्शनरी बनाई और एक ग्राफ बनाया, बट दैट वाजंट द पॉइंट। हमें करना क्या था, हमें करना था ब्रेथ फर्स्ट सर्च एंड डेप्थ फर्स्ट सर्च। ठीक है, तो ब्रेथ फर्स्ट सर्च एंड डेप्थ फर्स्ट सर्च के लिए हमारे पास ये फंक्शन है। व्हाई आई एम शोइंग दिस टू यू, बिकॉज आप लोगों को ये चीजें इंप्लीमेंट करनी है ऑन डिफरेंट कोड्स। तो देखो, हम थोड़ा सा यहाँ पे अपनी इस पावर पॉइंट में जाते हैं और अपने सूडो कोड पे जाते हैं। देखिए, डेप्थ फर्स्ट सर्च का फंक्शन क्या कहता है कि आपके पास D1 फंक्शन में वैल्यूज होनी चाहिए 2 नोड्स की। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम अपने पास एक सेट ऑफ नोड्स देंगे विजिटेड, कि कौन सी चीजें विजिट हो चुकी हैं और कौन सी चीजें ऐसी हैं ग्राफ में रिमेनिंग है। एंड हम इसे बताएंगे व्हाट इज द स्टार्टेड पॉइंट, व्हाट इज द नोड दैट फ्रॉम वेयर यू वांट टू स्टार्ट। ठीक है, विजिटेड राइट नाउ हमारे पास एक एम्प्टी डिक्शनरी है। सेट का मेथड एम्प्टी लिस्ट बनाता है। यहाँ पे हम चेक करेंगे अगर जो मेरी नोड तक हो रही है वो नोड विजिट नहीं हुई। जब तक वो नोड विजिट नहीं हुई है ऑब्वियसली उस वक्त हम नोड को प्रिंट करेंगे ना। तो प्रिंट दैट नोड और उस नोड को विजिटेड में ऐड कर दो। इससे होगा क्या भाई, देखें पहले ए आया, विजिटेड नहीं था, उसने ए को प्रिंट किया और प्रिंट करने के बाद विजिटेड अपडेट कर दिया। अब ए दोबारा विजिट नहीं होगा बिकॉज वो विजिटेड में है। तो इसका मतलब है दैट नोड इज ऑलरेडी बीन टेकन केयर ऑफ। तो आप लोगों को उसे दोबारा से नहीं देखना। अब ये वेरिएबल है, यू कैन यूज एक्स वाई जेड वट एवर इन ग्राफ। अब आप क्या करोगे, देखें आपने ए को विजिट किया। अब इस ए को विजिट करने के बाद आपके इसके नेबर्स देखने हैं, वी नो एडजेसेंस, और उन नेबर्स में हमें ये देखना है कि उन नेबर्स के फर्दर नेबर्स। भाई ए विजिट करने के बाद मुझे सी देखना है, डी देखना है। अब हमारे पास डेप्थ क्या कहती है, डेप्थ कहती है कि भाई आप परफेक्ट डेप्थ में जाओ कि ए से सी पे, अगर सी के फर्दर नोड है तो एफ प्रिंट होगा, फर्दर है ई प्रिंट होगा, एंड डेप्थ देयर इट इज यू आर गोइंग टू डू। तो वो ये कहता है कि ग्राफ में देखो करंट नोड है उस नोड को उठाओ और उसके जितने नेबर्स हैं उस नेबर को प्रोवाइड करो एंड कॉल इट फंक्शन अगेन। तो हर बार क्या होगा, अगर नेबर एग्जिस्ट करते हैं फंक्शन खुद को कॉल करेगा और हर बार ग्राफ को अपडेट करता जाएगा। तो होगा क्या, यहाँ पे देखें मैंने ए से स्टार्ट किया, तो इसने क्या किया, ये यहाँ पे आया, विजिटेड नल था, ग्राफ आ गया, नोड ए थी। इसने चेक किया ए की वाली जो वैल्यू है वो ए की वैल्यू विजिटेड में है 9। फिर इसने क्या किया, इसने उस नोड को प्रिंट किया, ए प्रिंट हो गया, और इसने क्या किया, विजिट को अपडेट कर दिया, विजिट में ए आ गया। देन इसने क्या किया, नेबर्स में अब इसने ग्राफ नोड डाली, अब इसके अंदर नोड की वैल्यू क्या आएगी, ए। अब ये ए को वापस से देगा। ठीक है, इसने ए के विजिटेड को फॉर लूप में लिया। अब फॉर में ए के विजिटेड क्या थे हमारे पास, ए का, लेट्स डू दिस, एक मिनट, लेट मी कमेंट इट एंड डू दिस ताकि मैं आपके पास। अब देखें ए के नेबर क्या थे, बी एंड सी। तो इसने क्या किया, इसने सबसे पहले ए का नेबर बी लिया,
ठीक है, और इस नेबर नोड अल्फाबेटिकल ऑर्डर में चल रहा है, दैट्स व्हाई ये बी पे गया। मतलब वही वाली चीज में से सी पे क्यों गया, बिकॉज अल्फाबेटिकल ऑर्डर। ये ए से बी पे गया और बी से इसने खुद ही से क्या किया, डी पे डेप्थ ले ली। ये डी पे गया और डी में जाके हमारे पास क्या हुआ, कोई नोड एग्जिस्ट नहीं करती थी, यहाँ पे आके हमारा लूप फॉल्स हुआ बिकॉज नाउ डी की नोड एग्जिस्ट नहीं करती। तो इसने क्या किया, इस फंक्शन ने खुद को कॉल किया और कॉल करने के बाद नेबर की अपडेटेड वैल्यू ली। अब ये वापस ए पे आया क्योंकि इनिशियल नोड ए थी, और ए आने के बाद इसने क्या किया, इसने यहाँ पे देखा कि भाई अब बी तो विजिट हो चुका है, तो इसने सी देखा, सी के बाद इसने एफ देखा और एफ के बाद ई, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ई एफ एंड सी। तो हम वापस प्रीवियस पेरेंट नोड पे आएंगे, तो पेरेंट से ई पे, ई से एफ एंड सी, तो हमारे पास ये क्या हो जाएगी, डेप्थ वाली वैल्यूज प्रिंट होती चली जाएंगी। तो कुछ ऐसा वाला काम होगा। अगर हम यहाँ पे जाएं तो हम ए पे थे, ए से बी पे गए, बी से हम डी पे गए, डी से ई से एफ एंड एफ से हमारे पास यहाँ पे था सी, तो सी देयर इज द डेप्थ, दिस इज हाउ इट वाज वर्किंग। ठीक, अब क्या हुआ, हमारे पास इसी डेप्थ फर्स्ट सर्च के बाद अगर हम ब्रेथ फर्स्ट सर्च करें और मैं यहाँ पे आऊँ, लेट मी गो देयर, तो देखें क्या होगा, ये पाथ फाउंड उस वक्त तक होता रहेगा जब तक हम पाथ करते रहेंगे। मुझे जनरली फॉलो करना था, अदरवाइज आप कोई भी दो पाथ दे सकते हो। खैर, उसके बाद आपके पास यहाँ पे अगर हम आए और दैट इज डेप्थ फर्स्ट सर्च, तो ब्रेथ फर्स्ट सर्च भी आपसे दो वैल्यूज मांगता है और उन वैल्यूज में ये क्यू पे काम करता है। याद करें, हम लोगों ने यहाँ पे देखा था ट्यूटोरियल्स पॉइंट में मैंने आपको दिखाया था, दैट वाज दैट के data structures and algorithm, let me see, okay, देखा कुछ ऐसा ही काम हो रहा था हमारे पास कि ब्रेथ फर्स्ट सर्च में क्यू थी, क्यू में वो हमेशा खुद में वैल्यूज को ऐड करेगा और वैल्यूज ऐड करने के बाद जब कोई फर्दर नोड नहीं बचेंगी तो वो उन वैल्यूज को पॉप करेगा और हमें शो करेगा। तो कुछ ऐसा ही काम था कि क्यू आएगी और क्यू क्या कहेगी, पहले प्रीवियस नोड को रिमूव करेगी एंड देन अगले पाथ को देगी। तो हियर वी आर डूइंग दिस। तो हमारे पास होगा क्या, हमारे पास सबसे पहले विजिटेड में नोड चली जाएगी ऐसे, और हम क्यू को बताएंगे कि भाई हमने नोड को विजिट किया है। तो कुछ ऐसा ही काम होगा कि हम क्यू को बताएंगे कि भाई देखो मैंने ए को विजिट किया है। ठीक है, अब क्यू जब ए को विजिट करेगी, ठीक है, और क्यू ए को विजिट करने के बाद वो देखेगी कि क्यू एम्प्टी नहीं हो जाती, तो ए वैल्यू देती रहे और प्रिंट करती जाए एस को। देखो हुआ क्या, हमने ए को विजिट किया, हमने बी को विजिट किया, हमने सी को विजिट किया। अब जब ए बी और सी को विजिट कर लिया, लेवल पूरा हो गया, तो हमने क्या किया, हमने क्यू से पॉप किया ए को और हमने डी लिख दिया, भाई ए विजिट हो गया। फिर हमने पॉप किया किसको, बी को एंड सी को, तो हमारे पास बी एंड सी सीक्वेंस में आ जाएंगे कि यस वी हैव विजिटेड इट। और फिर उसके बाद क्या होगा, वो नेबर्स वही एस वाले नेबर्स देगा और आपके पास क्यू को अपेंड करता जाएगा, नेबर्स जितने प्रेजेंट हैं उन्हें लेकर और प्रिंट करेगा। अगर हम इसे कॉल करेंगे तो कुछ ऐसा ही होगा। तो इसके पास क्या होगा, अगर हम इस ग्राफ पे जाएं तो इसने ए को देखा, विजिटेड, पॉप कर दिया, फिर इसने ए के नेबर्स देखे, बी एंड सी थे, दोनों को क्यू में डाला और जब देख लिया कि इसके अलावा इस फर्दर ए के कोई नेबर्स नहीं है, इसने बी एंड सी को पॉप किया और हमारे पास क्या किया, बी एंड सी प्रिंट किए। ये बी एंड सी प्रिंट किए और बी एंड सी प्रिंट करने के बाद इसने देखा कि हमारे पास फर्दर नेबर्स किसके हैं, तो इसने अल्फाबेटिकल ऑर्डर में देखा कि बी और बी के फर्दर नेबर थे, तो इसने क्या किया, बी एंड सी लेने के बाद अगले लेवल पे आया और डी ई और एफ को लिया और इसने यहाँ पे हमारे पास क्या किया, डी ई एफ एफ को प्रिंट कर दिया। तो ब्रेथ फर्स्ट सर्च में हमेशा क्यू, एन क्यू एंड डी क्यू चलता है, बिकॉज ऑलवेज यू आर कंसिडरिंग अ लेवल और उस लेवल में एक ऑर्डर में वैल्यू है और क्यू हमेशा क्या करती है, लास्ट फर्स्ट इन फर्स्ट आउट करती है। तो फर्स्ट विजिटेड नोड विल बी प्रिंटेड फर्स्ट। तो क्या होगा, हमारे पास यहाँ पे जब फर्स्ट बी विजिट ए विजिट होगा तो ए प्रिंट होगा, बी फर्स्ट विजिट होगा प्रिंट होगा, सी फर्स्ट विजिट, तो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट वाला जो स्ट्रक्चर है दैट विल बी गोइंग टू वर्क। I am going to provide this code to you people. आप लोग इसे जावा सॉरी जुपिटर नोटबुक पे खोल लीजिएगा एंड इसी को यूज करते हुए you are supposed to do the task that are in your lab. Thank you. अल्लाह हाफिज़।